हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो हमारा आदिकाल समाप्त हो चुका है। आज से हम भक्ति काल को प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल जाया करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, जो भी आपके लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म है, शेयर कीजिएगा, जिससे इन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का लाभ वे सब भी पा सकें। तो चलिए, आज हमारा भक्ति काल पे प्रैक्टिस नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 प्रैक्टिस आदिकाल के दिए हैं, जो भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और जो प्रश्न आने की संभावना रखते थे, हमने उन सब पे आप सबको कराया हुआ है। तो आज से हमारा भक्ति काल स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, समय बिना नष्ट किए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन ए है भक्त, ऑप्शन बी है भज धातु, ऑप्शन सी है भुज धातु, ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए आंसर करिए। तो देखिए, भक्त शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। प्रश्न 2 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या माना है? ऑप्शन ए है संवत 1375 से संवत 1700 ईस्वी तक, 1700 तक संवत तक। ऑप्शन बी है संवत 1050 से 1375 तक। ऑप्शन सी है संवत 1700 से 1900 तक। ऑप्शन डी है सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। बताइए इनमें। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा माना है संवत 1375 से संवत 1700 ईस्वी तक। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 तक, ये आदिकाल का समय सीमा है। ऑप्शन सी की बात करें तो संवत 1700 से संवत 1900 तक, ये रीतिकाल के समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगर ऑप्शन डी की बात करें, सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक की समय सीमा को भक्ति काल मानने वाले आचार्य हैं। तो ये आप सब नोट करिएगा अपने नोटबुक में। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये भक्ति काल की समय सीमा माना है। ठीक है। तो प्रश्न बने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या माना है? तो सन 1400 से 1700 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए है भागवत पुराण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है श्वेताश्वर उपनिषद, ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लीजिए।
तो देखिए, भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख होता है वो आपका मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के अलवार, जो कि वैष्णव भक्त थे, से मानने वाले आलोचक हैं। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी हैं ऑप्शन में ग्रियर्सन, और डी हैं इनमें से कोई नहीं। बताइए। बताइए। तो देखिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे। तो प्रश्न 4 में होगा कि भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आचार्य हैं आपके ये ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी है रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। तो देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय किस आचार्य को है? कहा जाता है कि भक्ति दक्षिण भारत में पहले से ही भक्ति विद्यमान थे। ठीक है, दक्षिण भारत में पहले से ही भक्ति विद्यमान थी, उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद जी को है। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति का उदय किस दिशा से माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति का उदय किस दिशा से माना है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बताइए किससे माने हैं? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति का उदय दक्षिण दिशा में माने हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति का उदय दक्षिण दिशा से माने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किस लेखक ने भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ ऐसा माना है? फिर सुनिए एक बार। किस लेखक ने भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ ऐसा माना है? तो आपके ऑप्शंस हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा। बताइए, आप सब अपने अपने आंसर लगा लीजिए। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट है। इनका सही उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ ऐसा माना है। ठीक है, और ऑप्शन बी की बात करें, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने
भक्ति आंदोलन को क्या नाम दिया है, तो ये जान लेते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में ये पूछता है कि किसने क्या नाम दिया है। ठीक, तो देखिए आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को, भक्ति आंदोलन यहाँ दिया हुआ है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। लोक जागरण काल, ठीक है, ये नोट करिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। ठीक है, और अगर ग्रियर्सन की बात करें तो ये भक्ति काल का उदय ईसाईयत की देन को मानते हैं। ग्रियर्सन जी भक्ति काल का उदय ईसाईयत की देन को मानते हैं। ठीक है, ईसाईयत की देन, ईसाईयत की देन, ये किसने माना है, तो ये ग्रियर्सन ने माना है। और ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को स्वर्ण काल भी कहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इनकी बात करें डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो इन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। इन्होंने भी, पूछा जाता है इनका, ये प्रश्न पूछे हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, इसलिए मैं यहाँ बताना इम्पोर्टेंट समझ रही हूँ। तो नोट कर लीजिए, रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। ठीक है, तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनेगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा है, तो लोक जागरण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को क्या कहा है, तो लोक जागरण काल कहा है। भक्ति आंदोलन किसकी देन है, ईसाईयत की देन है, ये किसने माना है, तो ग्रियर्सन ने माना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 पे पहुंचते हैं। भक्ति काल का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन किसका है, तो देखिए, क्षमा कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए मैं नहीं लिखी हूँ। तो देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, भक्ति काल का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला था। तो ये कथन किसका है, तो आपके ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं। बताइए। तो देखिए ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, इनको आप सब ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में 2-3 बार पूछा हुआ है। तो देखिए इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए, और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक परिभाषा और बहुत बार पूछी गई है, ये भी आप सब सुन लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। कि मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इनकी परिभाषा पूछी जाती है। और एक इनका भी पूछा जाता है, रामविलास शर्मा का भी, कि उनका है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और एक जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन एक जाति और एक जनवादी आंदोलन है।
ये भी परिभाषा इनका है। और ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है कि, लेकिन मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता कि जैसे आज है। ये भी बहुत बार पूछा गया है और ये बार बार परंपरागत क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा है? यहाँ होगा 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में। तो आप सबको पता होगा 2 भागों में बांटे हैं, जैसा कि निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी 2 भेद किए गए हैं। निर्गुण काव्य धारा के 2 भेद किए गए, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। और जो सगुण धारा है, सगुण धारा को भी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। तो एक है कृष्णाश्रयी शाखा और एक है रामाश्रयी शाखा। ठीक है, एक है कृष्णाश्रयी शाखा, एक है रामाश्रयी शाखा। जो रामाश्रयी शाखा उसको राम काव्य भी बोलते हैं, उसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और कृष्णाश्रयी शाखा को कृष्ण काव्य के नाम से भी जानते हैं। और उनके प्रतिनिधि कवि, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि महाकवि सूरदास जी हैं। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को किस विद्वान ने संत काव्य नाम नहीं दिया है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द आया है, तो पहले इसको घेर लेते हैं। इसमें संत काव्य पूछा है कि निर्गुण धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, एक निर्गुण धारा, एक भक्ति धारा। एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। इसको आप निर्गुण भक्ति धारा भी कह सकते हैं और सगुण भक्ति धारा भी कह सकते हैं। तो वही यहाँ पे है, प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान आश्रय शाखा। अभी आपने पढ़ा ज्ञान आश्रय, प्रेमाश्रय शाखा। तो यहाँ पे ज्ञान आश्रय शाखा को किन विद्वान ने संत काव्य नाम नहीं दिया है? यानी इन ऑप्शन ए, बी, सी, डी में एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने संत काव्य नाम नहीं दिया है। यही आपको बताना है। बाकी 3 लोगों ने संत काव्य नाम दिया है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इनको आप सब ध्यान रखिए। चलिए, तो पहला ऑप्शन है आपका ए है परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए कौन से विद्वान हैं जिन्होंने संत काव्य नाम ज्ञानाश्रयी शाखा को नहीं दिया है? अपने अपने आंसर लगा लीजिए आप सब। तो देखिए, निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संत काव्य नाम नहीं दिया है। बाकी परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रामकुमार वर्मा, इन्होंने ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य नाम दिया है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इन्होंने क्या नाम दिया है? तो इन्होंने निर्गुण भक्ति काव्य नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति काव्य धारा नाम दिया है। ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा को निर्गुण भक्ति धारा कहा है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर से एक बार सुन लीजिए, निर्गुण भक्ति धारा के
ज्ञानाश्रय शाखा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संत काव्य नाम न देके निर्गुण भक्ति कहा है। चलिए, अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 देखिए, किस आलोचक ने संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीर हैं ऐसा नहीं माना है? फिर सुनिए एक बार, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस आलोचक ने संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीर हैं वे ऐसा नहीं, कौन से आलोचक हैं कि वे ऐसा नहीं मानते हैं? यही आपको बताना है कि किस आलोचक ने संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीर हैं ऐसा नहीं माना है। वे कौन से आलोचक हैं? उन्होंने कबीर को न मान के किसी अन्य लेखक को माना है। तो यह आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और गणपति चंद्र गुप्त हैं। बताइए। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक किया करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। तो देखिए, यहाँ पे संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीर हैं। कबीर हैं, ये किसने माना है? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीर हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है ये कि संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीर हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी ये माना है कि संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीर हैं, जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने ऐसा नहीं माना है। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त जी ने ऐसा नहीं माना है। उनके साथ साथ एक लेखक और हैं, उन्होंने भी ऐसा नहीं माना है। ठीक है, उनके साथ एक है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। तो आपके गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ने नामदेव को हिंदी संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। ये आप नोट करिएगा। ठीक है, तो देखिए, संत काव्यधारा के प्रथम कवि नामदेव हैं ऐसा गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ने माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीर हैं ऐसा माना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए, प्रश्न 12 देखते हैं। आलवार संत कवियों के पदों का संग्रह क्या कहलाता है? आलवार संत कवियों के पदों का संग्रह क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंध, दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति, दिव्य वाणी। अपने अपने आंसर लगाइए आप सब। तो देखिए, आलवार संत कवियों के पदों का संग्रह जो है आपका दिव्य प्रबंध है। ठीक है, प्रश्न 13 देखिए। हिंदी में भक्त साहित्य का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद ने, अर्जुन देव ने, नामदेव ने, ज्ञानदेव ने। बताइए। एक प्रश्न ये भी बनता है कि महाराष्ट्र के संतों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बन चुका है कि महाराष्ट्र के संत कवियों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो उनका नाम है आपका नामदेव। ठीक है, नामदेव। और हिंदी में भक्त साहित्य का प्रवर्तन किसने किया? तो वो भी है आपके राइट आंसर, नामदेव ने किया। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। निर्गुण भक्ति के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर हैं। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर हैं। यहाँ पे एक कथन है, किसका है यही बताना है।
चलिए, तो आपके ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र हैं, राम कुमार वर्मा हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए बताया होगा आचार्य शुक्ल, तो ये उन्हीं की कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में निम्न 2 संप्रदाय प्रचलित थे। महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय प्रचलित थे, वे कौन कौन से थे? तो उनका यहाँ पे नाम बताना है। महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, ये ए बी दोनों संप्रदाय, या फिर कोई नहीं? बताइए। तो देखिए, महाराष्ट्र में वे 2 संप्रदाय थे जिनका नाम है महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय और ए बी दोनों। यही आपका सही हो जाएगा। ये दोनों संप्रदाय वहाँ पे प्रचलित थे। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। मराठी का पहला काव्य ग्रंथ, मराठी भाषा का पहला काव्य ग्रंथ मुकुंदराज ने, और वहाँ के मराठी के आदि कवि भी कहे जाते हैं। ये भी नोट करिएगा कि मराठी के आदि कवि मुकुंदराज ने किस नाम से मराठी का पहला काव्य ग्रंथ लिखा? तो विवेक सिंधु है, विवेक बुद्धि है, विवेक मणि है, या फिर निम्न में से कोई नहीं? बताइए। ये जो मुकुंदराज जी हैं, मुकुंदराज जी महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कहे जाते हैं। ये भी आप नोट करिएगा कि मुकुंदराज महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कहे जाते हैं। तो देखिए, इनकी रचना है मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु। ठीक है। प्रश्न 9 पे देखिए, 17 देखिए, क्षमा कीजिएगा, प्रश्न 17, धर्म का प्रवाह किसमें नहीं होता? ये भी प्रश्न बन चुका है। धर्म का प्रवाह किसमें नहीं चलता है? तो आपका कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है और आचरण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में साफ साफ लिखा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति से चलता है। ठीक है, आचरण से नहीं चलता। प्रश्न 18 देखते हैं। रामानंद जी किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद जी किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं रामानुजाचार्य, नाथ मुनि और पुंडरीकाक्ष रंगाचार्य। रामानंद जी की रचनाएं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं। इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इनकी जो संस्कृत रचनाएं हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर से रामार्चन पद्धति, ये महत्वपूर्ण रचना है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इनको आप सब ध्यान रखिएगा। अभी आगे चर्चा करूँगी। तो रामानंद जी से रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भक्तिकाल की समय भक्ति धाराएं कैसी थे? क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे होगा के। भक्तिकाल के समय भक्ति धाराएं कैसी थी? समाज में, लोक में उस समय भक्ति धाराएं कैसी थे? उस समय का सामाजिकता कैसा था? बताइए। भक्ति काल के समय भक्ति धाराएं, लोगों में भक्ति धाराएं उस समय कैसी थी? तो लोकोन्मुख थी, लोक के उन्मुख प्रति, शास्त्रोन्मुख, शास्त्र के उन्मुख, दर्शनोन्मुख, दर्शनों के प्रति, सामंतोन्मुख, सामंत के उन्मुख। कैसी थी बताइए। तो देखिए, भक्ति काल के समय, उस समय की भक्ति धाराएं लोकोन्मुख थे। ठीक है, लोकोन्मुख थे। सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? बताइए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? रामायण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, गीता है, उपनिषद है,
तो ये जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा उनके आंसर सही हैं श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण को सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ माना जाता है। चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। प्रस्थान त्रय पूछा है। प्रस्थान त्रय में गिने जाते हैं तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से वैदिक ग्रंथ हैं जो कि प्रस्थान त्रय में आते हैं। तो देखिए, उपनिषद है, गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपर्युक्त तीनों है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र ये तीनों प्रस्थान त्रयी में गिने जाते हैं। चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है। आप लोग को लगता होगा ये प्रश्न दोबारा आया है तो हमने इसलिए लिया है, तो वहाँ पे हमने आपको समझा दिया है। हमने दो दो करके समझाया है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। फिर सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा और निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में। इसलिए तो इनका आंसर हो जाएगा भक्ति काल को उन्होंने 4 भागों में बांटा। ठीक है, तो 4 मानिएगा। ठीक, और हमने वहाँ पे अच्छे से समझाया है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। प्रस्थान चतुष्टय में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। प्रस्थान चतुष्टय की बात की गई है। देखिए, अभी तक वहाँ आपने प्रस्थान त्रय पढ़ा, तो अब आपके प्रस्थान चतुष्टय में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो पहले उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, ये भी आपके प्रस्थान चतुष्टय में आते हैं। के अंतर्गत देखिए, प्रस्थान चतुष्टय में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता के साथ चौथा ग्रंथ मिलेगा तभी चतुष्टय होगा। तो चौथा ग्रंथ कौन सा है यही आपको बताना है। महाभारत है, रामायण है, वेद है और भागवत पुराण है। बताइए दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न कभी चतुष्टयी हो गया, कभी बृहत्त्रयी हो गया, कभी लघुत्रयी हो गया, और कवियों की हैं कभी। तो ये यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको आप सब ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसमें होगा आपका प्रस्थान चतुष्टय में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता के साथ आपका भागवत पुराण को गिना जाता है प्रस्थान चतुष्टय में। प्रश्न 24 देखिए। ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले आचार्य हैं। ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले आचार्य हैं, वे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की है। तो आपके शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं और वादरायण है, रामानंद हैं। बताइए, यहाँ पे रामानंद जी को प्रसन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप सब ध्यान रखिएगा कि शंकराचार्य, अभी इनके संप्रदाय को एक एक करके पढ़ेंगे। शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध भी कहा जाता है, तो नोट करिएगा। प्रसन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, तो शंकराचार्य को। तो देखिए, ब्रह्मसूत्र की रचना करने वाले आचार्य हैं आपके वादरायण। ठीक है, वादरायण रामानंद के गुरु रामानुजाचार्य हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का। भक्ति काल के आदि आचार्य माने जाते हैं। भक्ति काल के आदि आचार्य माने जाते हैं आपके रामानंद हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। तो फिर अगले प्रैक्टिस से हम एक एक लेखक को, एक एक कवियों को पढ़ेंगे अच्छे से। आज हमने भक्ति काल के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वहीं से हमने प्रश्न लिए हुए थे। तो दोस्तों, आज प्रश्न कैसे हैं और क्लास कैसी रही, इन पे आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं कोई अगली कक्षा में और अच्छा कर सकूं। तो चलिए बस आज यहीं तक, अब दीजिए हमें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा
और दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस अच्छा लगे और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाया करें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।